हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सवेरा में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ और इसमें हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। और हम लोग जो है इस वीडियो में प्रश्नावली 8.4 यानी एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन 5 में काफ़ी क्वेश्चन, लेकिन हम इसमें 1-2 को देखेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा ही जाता है। तो चलिए इसको हल करना सीखते हैं। अगर आप बने रहते हैं वीडियो के अंत तक तो आपको इस दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए समझते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है और बराबर में है 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। इसमें करना क्या होता है कि आप LHS से RHS ले आइए या RHS से लेकर के LHS लाना है, या आप इधर से हल करिए ये ले आइए या इधर से हल करके ये ले आइए, ठीक है। तो आखिर देखना होता है कि जो हमको आसान होगा कि हम LHS को ले तो RHS लिया या RHS को ले तो LHS आ जाए, लेकिन जो आसान होगा वो बात यहाँ पे फॉलो करना है कि हमको क्या आसानी होगा, ठीक है। तो आप दोनों से कर सकते आएगा, लेकिन हम इस बार जो है RHS, देखिए बराबर के इधर जो होता है बराबर के पहले उसको बोलते हैं यानी कि बायां पक्ष LHS, ठीक है, LHS यानी कि राइट हैंड साइड। और ये होता है जो बराबर के इधर, इसको बोलते हैं क्या, RHS यानी कि राइट हैंड साइड, जो बायां पक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी RHS लेता हूँ, RHS, ठीक है, RHS इससे ले रहे हैं। RHS में क्या दिया हुआ है तो है 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, ये था, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, जैसे परिमेयकरण हम लोग करते हैं पिछले कक्षा में, जैसे 9th में पढ़े होंगे कि जब नीचे वाला रहता है इसका तो कंजुगेट चिन्ह यानी कि इसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुना करते हैं। सेम उसी तरह इसको भी जब ऐसा कंडीशन हो तो अक्सर आपको करना क्या है कि यहाँ जो रहेगा ना यहाँ पे उसको करना क्या, वही लिखना है, लेकिन चिन्ह बदल करके। देखिए प्लस है तो माइनस चिन्ह लेकर के ऊपर नीचे गुना करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे। और जो बात ऊपर, देखिए कहने का मतलब ये तो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो कहने का मतलब जितना से ऊपर हम गुना कर रहे हैं उतना से भाग भी करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अंक ऊपर लिखेंगे वही अंक नीचे, तो कट के 1 हो जाएगा और 1 में गुना करने पर कोई अंतर नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो इतना से ऊपर गुना किए तो इतना से हम नीचे भी इसे क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको गुना कर देना है, ऊपर का ऊपर गुना और नीचे का नीचे। तो आप जान रहे हैं कि एक ही, देखिए एक ही जैसा दोनों है ना, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये 2 चीज़ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस इतना का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डबल है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कभी कि 2 गुने 2 रहता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ ये डबल है, उसको हम क्या किया, स्क्वायर में मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए बटा, तो बटा में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में है पूरे ये गुना है, क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो देखिए इस रूप में है, यानी ए बी बी और प्लस में माइनस में, उसी रूप का एक है तो एक है प्लस में है और ये माइनस में है, और ये यहाँ कॉस थीटा तो यहाँ भी कॉस थीटा, मतलब इस रूप में दिया हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं उसी तरह। यानी कि यहाँ पे ए का काम 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर यानी क्या 1 ही होगा, तो मैं 1 लिख दिया। उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इसका भी स्क्वायर दे देंगे ऐसे, क्योंकि इसका इस रूप में होता है, इससे इधर बढ़िए चाहे इधर, इससे इधर, ठीक है। तो इस रूप में था, मैंने इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे इतना जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको इस रूप में बदल लिए। अब करना क्या है, ऊपर वाला है जैसा वैसा का वैसा ही लिखना है आपको। और नीचे देखिए एक और फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये सब बात पिछले वीडियो में बता दिए, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और हालांकि उस सब को हम यहाँ पे बताते जाएंगे कि कहाँ क्या लग रहा है। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये आप बात ध्यान में रखेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको जो है देखिए इस पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर ये तो स्क्वायर रहती है, यहाँ है ना, स्क्वायर था स्क्वायर। अब करना क्या है, इस दोनों को देखिए इसका भी हम स्क्वायर इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब एक आप बटा में कर लेते हैं, एक बड़ा सा ब्रैकेट देना है आपको, ठीक है। और 1 माइनस कॉस थीटा आप बटे में
साइन थीटा, और इस दोनों का ब्रैकेट हम एगो में लगा देते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो स्क्वायर था इसी में एक एगो में दोनों पर, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है इस पर भी, ये घेर के लिख दे मतलब दोनों पर स्क्वायर है। ठीक है, अब करना क्या है कि जो साइन थीटा है एक के भी बटा में है और कॉस थीटा के भी बटा में ये साइन थीटा है। ठीक है, तो आप एक बार दोनों के बटा जो है दर्शा दीजिए। जैसे 1/, साइन थीटा, अब माइनस का चिन्ह है, कौन चीज़ का चिन्ह है, माइनस का, और कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा अब बटे में साइन थीटा, इसका जो है होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक बार और जो है 1/sin थीटा, यानी 1/sin थीटा, इसका भी फार्मूला होता है हम कि 1/sin को हम कॉसेक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कॉसेक थीटा और ब्रैकेट में, अब माइनस का कॉस थीटा अब बटे में साइन थीटा, इसका भी होता है। देखिए कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। ये सब फार्मूला है, क्या है ये सब डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, ये सब पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ, देख लीजिएगा। और ये इतना आप समझिए जनरली कि इतना जो इसके बराबर होता है, ये फार्मूला है। 1/sin किसके बराबर, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा, और स्क्वायर है यहाँ पे, तो मैंने घेर के स्क्वायर लिख दिया। देखिए क्योंकि हम RHS लिए थे ये वाला, और मैंने क्या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, देखिए ये दर्शा दिए, मतलब मैं RHS लिया और LHS में जो था वो पद मैंने ला दिया, यानी कि बराबर LHS प्रूव्ड हो गया, मैंने साबित कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत ही आसान क्वेश्चन था और पूछा जाने वाला, हर बार पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वीडियो समझ में आता है लाइक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा है उसको लेते हैं। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन को लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन है, चलिए इसको भी समझते हैं। ये जो क्वेश्चन क्या है, देखिए cos A क्या है, cos A और बटा में 1+sin A, और प्लस है 1+sin A बटे में cos A बराबर 2 sec A, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए, और थोड़ा सा बारिश हो रहा है जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ा ये होगा, तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे, क्योंकि जहाँ पे कर रहे थे बरांडा है और थोड़ा बारिश काफ़ी हो रही है। ठीक है, देखिए पहला इसमें करना है, आप तो RHS से इसको ला नहीं सकते, थोड़ा देखिए मुश्किल लग रहा है, इसमें डाटा थोड़ा कम है ना ये, तो हम इससे इसको लाएंगे। ठीक है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोले ना ये जो दोनों क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे क्या, इसमें LHS को हल करके हमको ये लाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार इसको लिखना क्या है, आप एक बार इसको उतार लीजिए LHS में जो है LHS। ठीक है, LHS बराबर क्या है, तो cos A, देखिए यहाँ थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ A है तो A ही लिखना होगा आपको। ठीक है, जो रहे एंगल में दिल वही लिखना होगा। ठीक है, तो cos A बटे में 1+sin A, प्लस दिख रहा होगा आप लोग को हमें, चलिए ठीक है, और 1+sin A बटा में cos A, ये LHS था और मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। देखिए ये बराबर के पहले तो LHS होगा, ये बराबर के बाद है RHS। मैं इसको हल करके और ये आपको जो है RHS इसको मैं लाता हूँ। देखिए आप लोग, और आप लोग ऐसे ही बैठ करके और अपना से एक दो बार बनाइएगा, आप अच्छा से उसको बना पाइएगा। ठीक है, इसको देखिए करना क्या है, एक बार इसका LCM ले लीजिए। ठीक है, तो LCM लीजिएगा तो हो जाएगा आपके पास cos A और 1+sin A। देखिए ये वाला जो था अलग अलग डाटा है दोनों, इसको मैंने एक ब्रैकेट में रख दिया और ये गुना में, दोनों गुना कर दिए। जैसे जिस तरह आप नहीं करते हैं 7 और 5 का LCM निकालना पड़ जाता है तो गुना करके निकाल लेते, 7 × 5 = 35, उसी तरह ये दोनों के बीच गुना ही हम लिख दिए, गुना में ही लिख दिए। ठीक है, LCM यही होगा। अब इससे भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, सेम वाला जो संख्या दिखेगा ना वो कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। तो देखिए ये वाला ये कट जाएगा, बचेगा कितना, मतलब cos A बार भाग लगेगा, और cos A से जब उसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर A, क्योंकि cos है तो cos स्क्वायर A गुना करेंगे प्लस। अब यहाँ पे क्या है, cos A है और नीचे देखिए cos A, जो एक जैसन वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या ये, और इतना फिर ऊपर वही संख्या है तो क्या होगा, इसका स्क्वायर, यानी कि 1+sin A का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इसको हम तोड़ेंगे A + B के होल स्क्वायर, मैंने इस पर वीडियो बनाया हूँ, आप उसको देखेंगे। देखिए A + B के होल स्क्वायर, तो इस पर तोड़ेंगे तो cos स्क्वायर A लिख दिया, प्लस लिखेंगे, प्लस है तो
उसके बाद ये ए स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर तोड़ेंगे तो एक का काम, एक का स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 लिखेंगे, ए का काम एक कर रहा है, बी का साइन ए, यानी कि 2 साइन ए, 2ab यानी 2 साइन ए आप प्लस बी स्क्वायर होता है ना, यानी कि साइन ए का स्क्वायर, बी का काम ये कर रहा है तो बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। अब बटा में लिखेंगे कॉस, देखिए ये जैसा ये बोले ना एलसीएम आपको लिखते चलना है, एलसीएम जो निकाले हैं उसको कुछ नहीं करना, आपको लिखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक। ऐसे मैंने लिख दिया। अब कुछ देखिए, इसको और इसको एक साथ अगर हम करते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, पहला सर्व समीका, यानी कि आप जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक। तो मैंने इसकी जगह पर क्या रख देंगे, इतना, दोनों प्लस में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और प्लस में ये पहले से एक है, यहाँ लिख देंगे प्लस 2 साइन ए, तो 2, चलिए दिख रहा है 2 साइन ए, 2 साइन ए। अब बटा में जो है कॉस ए, बटा में क्या है कॉस ए, ठीक है। और ये जैसा वैसा का वैसा ही लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। इतना जो था ये, इसको करना क्या है आगे देखिए, एक और एक जोड़िएगा इसको तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए, देखिए एक और प्लस एक तो 2 हो गया, और ये 2 साइन है तो 2 साइन ए लिख दिया। अब बटा में क्या है देखिए, बटा में क्या है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब इसमें देखिए दोनों में दो क्या है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों में क्या करेंगे, मैं इसमें से दोनों में से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, 2, तो 2 कॉमन करिएगा तो देखिए 2 कॉमन कर लिया तो 2 के जगह पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब प्लस, क्योंकि यहाँ 2 था, 2 मैंने दोनों में से कॉमन कर लिया, तो जहाँ पे 2 है वहाँ पे क्या बचेगा, अब 1, और इसके जगह से 2 हट गया, कॉमन हुआ, ये 2 कॉमन किए तो 1 प्लस साइन ए, इसके जगह पर 1 और यहाँ से 2 हट गया साइन ए। अब बटा में है कॉस ए, बटा में क्या है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इंटू 1 प्लस साइन ए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये लिख दिए कि 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, बटा देखिए जो एलसीएम आ रहा था उसी को हम बटा में लिखते चल रहा है। ये क्वेश्चन को इसी तरह से बनाना है आपको, ठीक है। उसके बाद कुछ देखिए तो ऊपर मिलने वाला है, देखिए जैसा वो है वैसा ही नीचे वाला है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बटा में है तो बचा मेरे पास क्या 2 बटे में कॉस ए, 2 बटा कॉस ए, और 2 बटा कॉस, ये ऐसे लिखा हुआ है 2 गुने, इसको हम ऐसे क्योंकि गुना में तो कॉस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल ये 2 गुना, और ये बटा है तो 1 बटा कॉस, यानी यही ना रूप है। और इसका जो मान होता है किसके बराबर, देखिए 1 बटा कॉस ए, क्या बोले 1 बटा कॉस ए जो होता है किसके, सेक ए, यानी कि 2 और गुने क्या बोल देंगे सेक ए, ठीक है, यानी कि 2 सेक ए, 2 सेक ए, ये फार्मूला है, 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होगा सेक ए। तो इस तरह से मैंने इससे भी क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। तो मुझे देखिए ये ना लाना था, और ये आ गया है बराबर RHS प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड हो गया। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आया है और वीडियो समझ में आया। और अगर तो क्वेश्चन आप हर दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से देखें और आपको लगा कि इससे कुछ बेनिफिट मिला तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर पहली बार मेरे वीडियो को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा वीडियो कैसा है। थैंक्स। अगले क्वेश्चन को अगले में देखेंगे।